नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि महाराज कुश का विवाह नागलोक की राजकुमारी कुमुदवती के साथ संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी अयोध्या के राजमहल में निवास करने लगते हैं। उनके अच्छे दिन व्यतीत होते हैं और समय व्यतीत होने पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखते हैं अतिथि। अतिथि धीरे धीरे बड़े होते हैं। जैसे अन्य क्षत्रिय राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में संपन्न हुई थी, वैसे ही राजकुमार अतिथि की शिक्षा भी गुरुकुल में संपन्न होती है। शिक्षा संपूर्ण करने के बाद अतिथि अपने घर वापस आते हैं। फ्रेंड्स, रघुकुल की यह रीत चली आ रही थी कि यदि स्वर्गलोक पर किसी भी दूसरी शक्ति का आक्रमण होगा तो अयोध्या का राजा देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्गलोक जाएंगे। एक दिन देवराज इंद्र का संदेशा आता है कि स्वर्ग में दुर्जय नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया है। महाराज कुश की आवश्यकता है वो स्वर्गलोक आए और अपने मित्र देवराज इंद्र की सहायता करें। यह सुनकर महाराज कुश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और युद्ध में जाने से पहले वो अपने मंत्रियों को यह आदेश देकर जाते हैं कि यदि उन्हें युद्ध में कुछ हो जाए तो उनके पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक करके उसे राजा बना दिया जाए। ये कहकर वो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज कुश का जो युद्ध था वो दुर्जय नामक राक्षस के साथ होता है। अंत में महाराज कुश दुर्जय नामक राक्षस का वध कर देते हैं और वह स्वयं वीरगति को प्राप्त होते हैं। महाराज कुश के वीरगति प्राप्त होने पर पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है, लेकिन राजा के आदेश के अनुसार मंत्रीगण उनके पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक कर उसे राजा बना देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे चंद्रमा उदय होता है तो कुमुद का फूल भी खिलता है और जैसे ही दिन होने लगता है, चंद्रमा अस्त होने लगता है, कुमुद का फूल भी मुरझा जाता है। उसी तरह महाराज कुश के वीरगति प्राप्त होने के बाद महारानी कुमुदवती भी उनके साथ सती हो जाती हैं। समय बीतता है। महाराज अतिथि का विवाह नैषद देश की राजकुमारी के साथ होता है। समय बीतता है, उनके यहाँ भी पुत्र होता है। उसका नाम रखते हैं निषद। निषद के पुत्र का नाम था नभ और नभ के पुत्र का नाम था नल। नल के पुत्र का नाम था पुंडरीक और इस तरह से यह वंश काफी आगे तक चलता है। बाद में इसी वंश में एक राजा हुए, राजा सुदर्शन। राजा सुदर्शन के पुत्र का नाम था अग्निवर्ण, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में इसी सीरीज को आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, आप मेरा YouTube चैनल ज्ञानपथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए। हम फिर मिलेंगे इसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए। जय श्री राम।